अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मुझे कहते हैं जमशेद भट्टी और आप देख रहे हैं चैनल शुगल मेला। चैनल शुगल मेला पे मैं आप सबको वेलकम करता हूं, खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपने इस वीडियो को चला ही लिया है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि इसमें मैं आज आपको कल का मंज़र, कल के दिन का मंज़र सारा आपके साथ शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा। कल प्लांटेशन डे था, टाइगर फोर्स का दिन था। मैं भी टाइगर फोर्स टीम का हिस्सा हूं, मेरा कार्ड भी बन चुका है। कल हमें इनवाइट किया गया कि टाइगर फोर्स की टीम एक जगह पे इकट्ठी हो, हमने एक कैंपेन करना है और उसमें हमने बहुत सारे ट्रीज़ लगाने हैं। बेशक ट्रीज़ लगाना सदका जारिया है और इसका अजर, अगर वो दरख्त फलदार है तो जब तक वो फल देता रहेगा, चाहे जिसने वो दरख्त लगाया है वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो लोग उसके साए में बैठेंगे, उसका फल खाएंगे, तो वो यकीनन दुआ करेंगे और उसका अजर उसको सदक़े की सूरत में, सदका की सूरत में मिलता रहेगा। इस बात को आगे बढ़ाते हुए, और टाइगर फोर्स की टीम भी वक्त पर वहां पहुंच चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान के बॉयज़ में, पाकिस्तान की फ़ोर्स में एक ऐसा जज्बा है। इंशाल्लाह अब जो कैंपेन ये जो चला है, इसमें आगे दुनिया में पाकिस्तान इस साल सबसे ज़्यादा दरख्त लगाने वाला मुल्क होगा। हम लोगों की तैयारी मुकम्मल हुई और हम लोग तमाम टाइगर फोर्स बसेस में सवार हुए और हम लोग रवाना हो गए चिश्तियाँ दानिश स्कूल की तरफ, जो कि बहुत बड़ा स्कूल है। वहाँ हमने प्लांटेशन की है। बाकी का सारा मैं आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ और उस पे मैं आपको बताता भी रहूँगा। जो हमने कैंपेन किया, वहाँ पे जिन जिन लोगों ने शिरकत की, आप लोग लाजमी देखिएगा। तो आइए ले चलता हूँ मैं आपको उस प्रोग्राम की तरफ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, मुझे सबसे ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका एक लाइक कर देना या फिर आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे लिए बहुत मानी रखता है। आइए चलते हैं, देख लेते हैं कि हमने वहाँ कैसा टाइम स्पेंड किया। वहाँ के लोगों की बातें आप भी सुनिएगा, टाइगर फोर्स के हवाले से वो क्या कहते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट भी कर देना। आइए चलते हैं। तो ये है जनाब पाकिस्तान की टाइगर फोर्स, यानी कि चिश्तियाँ की टाइगर फोर्स। इनमें बहुत ज़्यादा जज्बा भरा हुआ है, कूट कूट कर जज्बा भरा हुआ है। अभी ये रेडी हो रही है और इंशाल्लाह जाके पहुँचेगी ये दानिश स्कूल में। आइए मैं आपको उसका विज़िट भी करवा देता हूँ, चलते हैं। कदम रख लिया है इन्होंने दानिश स्कूल में और टाइगर फोर्स वहाँ दानिश स्कूल में पहुँच चुकी है और नज़्मो ज़ब्त के साथ, तहम्मुल के साथ टाइगर फोर्स जा रही है। आगे का मंजर, तो टाइगर फोर्स की टीम पहुंच चुकी है। हाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है, जो कि दानिश स्कूल चिश्तियाँ की इंतज़ामिया ने ये सारा मैनेजमेंट किया।
ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फिज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये उजाले रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस ज़मीन में तुम सब हो, बरगोबार की सूरत। देखना गवाना मत दौलते यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। और फ्रेंड्स, अगले सेशन में जिन जिन लोगों ने शिरकत की उनका नाम अनाउंस किया जाएगा, आप लोग भी सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर उमर सरवर, MS तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मोहम्मद अनवर खरल, DSP चिश्तियाँ मिस्टर हमायूं इफ्तिखार, मलिक मुज़फ़्फ़र खान, डिस्ट्रिक्ट PTI प्रेसिडेंट अब्दुल गफूर साहब, साबिका डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, डिस्ट्रिक्ट मलिक अब्दुल गफ़ार अवान, शुक्रिया भाई तस्दीक कर दी। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन स्टीयरिंग कमेटी जनाब तलत महमूद ककेज़ई और तमाम टाइगर फोर्स के मेंबरान, वी वेलकम यू ऑल इन दिस सेरेमनी ऑन द बिहाफ ऑफ पंजाब दानिश स्कूल एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी। वेलकम ईच एंड एवरी पर्सन। थैंक यू सर। हमारे पास चूँकि वक्त बहुत कम है, मौसम की शिद्दत है, तो कोई भी वक्त ज़ाय किए बगैर मैं तमाम मेहमानाने गिरामी से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हों, ताकि हम लोग कौमी तराने के एहतराम में अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान को दुआ दे सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मिस राशिदा अजीज़ प्रिंसिपल ऑफ दानिश स्कूल को यहाँ पे बुलाया गया है और उनकी स्पीच सुनिए। तमाम नाजरीन और जितने भी इस महफिल में लोग मौजूद हैं, उनको मेरी तरफ से दानिश स्कूल की इंतज़ामिया की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं बहुत मशकूर हूँ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की कि उनकी सरबराही में स्कूल जो चुना गया या जो जगह मुंतखब की गई वो दानिश स्कूल की मुंतखब की गई। आप जब दानिश स्कूल में दाखिल हुए होंगे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये एक छोटा सा नखलिस्तान है
जो हमने आबाद रखा हुआ है यहाँ, और हम इस नखलिस्तान को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो यहाँ पर सब्ज़ा है, दरख्त हैं, ये मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के हैं। हमने एक ही दरख्त को हर जगह नहीं लगाया, हमने इस जगह को मुख्तलिफ पैचेस में डिवाइड किया और उसके अंदर हमने ऑर्नामेंटल ट्रीज़, जिनको आप सायादार दरख्त या खूबसूरती के लिए जो दरख्त लगाए जाते हैं वो कहते हैं, वो लगाए। उसके बाद फिर हम फलों के फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़ के ऊपर गए और वो भी हमने यहाँ लगाए, और जो इस ज़मीन से मुताबिकत रखते थे पौधे, उनको हमने यहाँ पर चलाने की जितनी भी इंतज़ामिया आती रही है, उन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला, और जो आगे आएंगे इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी उसमें अपना हिस्सा और कंट्रीब्यूशन डालें। तो कभी नहीं। और फिर एक चीज़ जहन में रखिए कि सिर्फ ये एक दिन का काम नहीं है। जो यहाँ इस वक्त आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, इसमें जो सबसे बूढ़ा दरख्त है उसकी उम्र 10 साल है। तो ये सदियों पे चलने वाली चीज़ है, ये दिहाइयों पे चलने वाली चीज़ है, ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं है। हमें आज अपने आप से ये अहद करना है कि जो आज हम यहाँ पे दरख्त या पौधा लगाएंगे, हम उसको उस वक्त तक उसकी देखभाल करेंगे जब वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता और इस काबिल नहीं हो जाता कि हवा से और ज़मीन से अपना रिस्क खुद तलाश ना कर सके। अभी हमें उनको एहतियात की और उसकी ज़रूरत है। ये जो दरख्त यहाँ लगे हुए हैं, अगर इन्होंने अपनी उम्रें यहाँ तक पहुँचाई हैं तो उसमें पीछे पूरी एक कंटिन्यूटी में मुसलसल जद्दोजहद और कोशिश है जो कि यहाँ के अमले की मौजूद है। यदि या हबीबल्लाह, मुझे आज यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है और कुछ जज्बात भी उमड़ आए हैं, इसलिए कि जब दानिश स्कूल आपके का आगाज़ हुआ था तो मैं दोस्तों उन्होंने भी काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की थी। अब इनवाइट किया जा रहा है मलिक मुजफ्फर ख़ान को, उसकी स्पीच सुनिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने स्पीच की माशाल्लाह, उसको सुनिएगा। और नेक्स्ट हमारा सेशन होगा कि प्लांटेशन हमारी कैसे हुई, उसको भी लाजमी देखिएगा। बहुत शुक्रिया। स्पेशली फॉर द प्लांटेशन है, स्पेशली फॉर द टाइगर फोर्स है। मैं दावत देता हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक मुजफ्फर खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ख़ास दिन है, जो एक टाइगर फोर्स के लिए मनाया जा रहा है, आज हम सब लोग स्टेज पे तो बैठे हैं, लेकिन आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो सब आप लोग हैं। आज टाइगर फोर्स आप चीफ गेस्ट हैं और हम आपको देखने के लिए जा रहे हैं। ये हमारा, मैं तो काफ़ी अरसे से खान साहब के साथ हम चलते आ रहे हैं, हम उस जिद्दोजहद में और उस मेहनत में उनके साथ शामिल रहे हैं, और हमेशा हमने देखा है कि खान साहब का एक जो विज़न है वो अमूमन अक्सर हमारा शुरू में शायद हम उनसे इख्तिलाफ भी करते होंगे कई बातों पे, लेकिन खान जो लीडर का विजन होता है हमेशा एक अलग अनोखा विजन होता है, जिस वजह से वो आज लीडर है। और जो खान साहब का ये जो टाइगर फोर्स के लिए विजन है, वो यकीन करें वो आज उसने नौजवानों को खुद ताकत दे दी है। आप लोगों को ये जो टाइगर फोर्स बनी थी, ये डायरेक्ट अपने आप खुद मैसेज करके, और आप लोग खुद बने थे, और वॉलंटियर बनने का मकसद ये था, खान साहब ने ये ताकत आप लोगों को दी है। और आपको एक सब जब एक किस्म समझे कि आपको एक ऑनर और एक्सपेक्ट, और जब कोई ओहदा मिलता है तो उस ओहदे के साथ या उस रिस्पेक्ट के साथ या उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। जब आप टाइगर फोर्स की टी शर्ट पहन लेते हैं या टाइगर फोर्स की जैकेट पहन लेते हैं तो उसके साथ साथ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। इसलिए कि जैसे शेख साहब ने भी कहा कि ये एक वॉलंटरी फोर्स है, ये एक जो आप काम करेंगे उसका तो एक आपको उसका अजर भी मिलेगा, और ये आप अपने ज़मीर को भी खुश करेंगे और ये अल्लाह ताला को भी खुश करेंगे। ये एक इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं समझता हूँ कि ये एक पूरी नौजवान नस्ल को एक नई फोर्स बना दी गई है।
खान साहब हमेशा कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी नौजवान नस्ल को अपने पाँव पे खड़ा करूं और रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं, और उसका नतीजा ये टाइगर फोर्स है। मैं जब पीटीआई में शामिल आया तो मैं भी उस वक्त बतौर एक नौजवान आया था, आज से 10-11 साल हो गए हैं इस बात को। तो हम भी बतौर नौजवान आए थे, तो हम भी एक विजन के पीछे खान साहब के साथ आए थे, और आज हमें वो विजन एक सही, एक हकीकी विजन, हम जिस वक्त हम बल्कि पीटीआई में आए थे तो अमूमन कहा जाता था कि खान साहब का तो कभी जिंदगी में चांस नहीं कि वो वजीर आजम बने, लेकिन उस बंदे की मेहनत और कन्विक्शन और वो जिस एक वो अज़म के साथ चलते रहे, आज अल्लाह ताला ने उनको उस मुकाम पे पहुंचाया है जिसपे पूरा मुल्क उनकी इज्जत करता है, बल्कि इंटरनेशनली भी उनकी इज्जत की जाती है। मैं आप सब इस मौके पे, मैं आप तमाम भाइयों से, आप सब मेरे छोटे भाई हैं, नौजवान हैं, भाई दोस्त हैं मेरे, मैं आप लोगों को कुछ पैगामात देना चाहूँगा। एक तो हमारा अमूमन मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, हमारे आजकल के नौजवान बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। एक मेरे भाइयों ये बात ज़हन में रखें, जो मायूसी है, क्यों कहा जाता है कि मायूसी गुनाह है? अभी हमारी गवर्नमेंट को 2 साल हुए हैं, अमूमन अक्सर मैंने देखा कहते हैं जी 2 साल हो गया कुछ नहीं हुआ। आप अगर तारीख पढ़ें या तारीख में जाके देखें, हम आजकल वो टीवी पे ड्रामा चलता है तो रोल हम सारे देखते हैं और बड़ा उस लोगों का सराहा जाता है, लेकिन क्या हमने तारीख पढ़ी है कि एर्तुगरुल को कितना अरसा लगा था सल्तनत उस्मानिया बनाने में? 50 साल की मेहनत लगी थी, और हम 2 साल के अंदर कोई एक काम छोटा सा नीचे आ जाए तो हम मायूस हो जाते हैं कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मेरे भाइयों, आप लोग वो हैं जिन्होंने खान साहब का पैगाम आगे पहुंचाना है, आप लोगों ने मायूसी खत्म करनी है। अगर आप लोग मायूस हो जाएंगे तो मायूसी खत्म कौन करेगा? आप सोशल मीडिया पे हर जगह आप अपने कप्तान को डिफेंड करें, अपनी पार्टी को डिफेंड करें, और पॉलिसीज आप देखें, जैसे ये अपना ये हम जिस मकसद के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, जो ये 10 बिलियन सुनामी ट्री की जो पॉलिसी खान साहब ने जो की थी, इनिशिएट की थी, इस वक्त पूरा मुल्क उसको सराह रहा है। आपको पता है दुनिया में इस वक्त नंबर 1 पे मुल्क कौन सा है जो अपने इकोसिस्टम को चेंज कर रहा है? वो पाकिस्तान है। ना वो अमेरिका है, ना वो ऑस्ट्रेलिया है, ना वो इंग्लैंड है, पाकिस्तान नंबर 1 पे आ रहा है। और जब मुझे याद है, जब खान साहब ने पहले ये कहा था, जब हमारी हुकूमत नहीं आई थी, तो खान साहब ने कहा था कि हम 1 बिलियन दरख्त लगाएंगे, तो लोग मजाक उड़ाते थे कि दरख्तों से क्या हो जाएगा जी, खान साहब दरख्त लगाने आ रहे हैं। लेकिन ये इन फैसलों का आगे जाके पता लगता है, इसलिए अपने लीडर पे एतमाद करें। अभी आपको याद होगा जब ये स्मार्ट लॉकडाउन का खान साहब ने फैसला किया था, पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया था, हर बंदे ने क्रिटिसाइज किया था, इंटरनेशनल लोगों ने, अब मीडिया ने भी कई क्रिटिसाइज किया था जी हर जगह लॉकडाउन हो रहा है और पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन कर रहा है। ये क्या तरीकेकार है? इस तरह तो कोरोना बहुत फैल जाएगा और बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस वक्त पूरी दुनिया खान साहब की पॉलिसी को सराह रही है और इस वक्त उसके मुस्बत नताइज आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 मुल्क पे पहुंच गया जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना खत्म हो रहा है। इसलिए खुद एतमादी बहुत जरूरी है। दूसरा, आप हमारा ये जो दरख्त वाला है, मैं इसमें ना आज इस मौके पे एक और मैसेज भी देना चाहूँगा। हमने एक प्रोग्राम सोचा था कि अपने तौर पे भी कि खान साहब ने जब ये 10 बिलियन ट्रीज़ का अनाउंस किया था, तो हम अपने तौर पे, मैं तहसील चिश्तिया में बैठा था, तो चिश्तिया के जो हमारे पीटीआई के वर्कर्स थे या सारे दोस्त थे, उनके साथ इकट्ठा होकर हमने एक प्लान बनाया था कि हम चिश्तिया के अंदर 1 लाख दरख्त लगाएंगे। और हमने अभी जब सोच ही रहे थे तो हमें लोगों के साथ हमने रब्ता करना शुरू किया। हम सब्सिडी पे दरख्त लेना हमने आगे से उसके भी हमने बंदोबस्त किया। तो हमें इस वक्त तक हमारा टारगेट 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख दरख्त तक पहुंच चुका है चिश्तिया के अंदर। और अगर हम चिश्तिया में जैसे 1.5 लाख दरख्त पे लगा रहे हैं, बाकी जितनी तहसीलों से बाकी जो टाइगर्स भी यहाँ मौजूद हैं, मैं बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठा हूँ, आपकी मुकामी तंजीमें बैठी हैं, अगर आपको मेरी जहाँ ज़रूरत है हम आपको दरख्त प्रोवाइड भी करेंगे, हम कोशिश करके आपको दरख्त लेके भी देंगे। दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। बेसिकली दरख्त लगाना आसान है, उसकी देखभाल करना थोड़ी सी मुश्किल है। मैं जैसे मैडम ने यहाँ फरमाया कि ये जब शेख साहब ने भी बताया कि जब ये पहले दानिश स्कूल होता था तो यहाँ कुछ भी नहीं होता था, तो दरख्त लगा देना अलग चीज़ है, उसको संभालना, उसकी देखभाल बहुत ज़रूरत है। और मैं अपना खराज तहसीन पेश करता हूँ दानिश स्कूल की सारे इंतजामिया को कि जो उन्होंने आज ये बाग बनाया हुआ है, ये समझे कि रेगिस्तान के अंदर बाग उगा हुआ है, तो उन सबको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। तो इस जो हम अपने ज़िले के अंदर देखिए, हर बंदा अपने घर से शुरू करता है। खान साहब ने जैसे 10 बिलियन ट्री का किया, हम भी अपना एक टारगेट रखें और हम भी दरख्त लगाएं। इस 14 अगस्त को हम एक मुहिम चलाएं कि 14 अगस्त को झंडे तो हर कोई लगाता है, इस 14 अगस्त पे हर शख्स एक दरख्त जरूर लगाए। जैसे हम अपने घरों पे झंडा लगाते हैं ना पाकिस्तान का, इस तरह हम एक दरख्त जरूर लगाएं। और दरख्त की कोई कीमत कोई नहीं है,
अगर वो देखा जाए इससे ज़्यादा तो हम अपने इंटरनेट में आप लोड भर लेते हैं और अपना उसको खर्च कर देते हैं। और दरख्त लगाने से अल्लाह ताला भी राज़ी होएगा। सिर्फ आपका जिसको वो साया देगा उसकी भी दुआ आप लोगों को लगेगी। और जब तक वो दरख्त रहेगा उसका आपको अजर मिलता रहेगा। तो दरख्त ज़रूर लगाएं। इस 14 अगस्त को एक मुहिम बना लें कि 14 अगस्त को हमने दरख्त लगाना है। दूसरा, मैं अपने टाइगर फोर्स के भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि हम जहाँ तक आपको कभी कोई ज़रूरत पड़े, बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ हर तरीके से। मैं पीटीए की जितने भी टीम, जितने भी लोग, जो भी हमारे टिकट होल्डर्स, हमारे जो भी हमारे बॉडी के मेंबर्स जो बैठे हैं, आपको किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई मामला हो, हम बिल्कुल आप लोगों के लिए हाजिर हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने अपने ऊपर भी खुद चेक बैलेंस रखना है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक सिस्टम फिट किया है। मैं अमूमन अक्सर बताता होता हूँ, दोस्तों को कहता होता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है ना, वो ज़मीर फिट किया। एक जब आपके पास इख्तियारात आ जाते हैं, आप उस इख्तियारात को सही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका क्या चेक एंड बैलेंस है, आपको उस वक्त मौके पे तो कोई भी नहीं देख रहा होता। उसको चेक एंड बैलेंस आपके अंदर आपका ज़मीर है। इंसान जब भी कोई गलत काम करता है, एक दफ़ा ज़मीर उसको मलामत ज़रूर करता है। इंसान उसको सुने या इग्नोर कर दे, वो इंसान की अपनी मर्जी, लेकिन ज़मीर उसको मलामत ज़रूर करता है। तो अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस हमारा ज़मीर है। तो अपने जब भी आपके पास जब इख्तियारात है, उसकी हमेशा उसको सही इस्तेमाल करें और उसको सही सिमत अपने इस मुल्क को लेके चलें। और यकीन करें, थोड़ा सा इंशाल्लाह सब्र करें। जिस तरह खान साहब की पॉलिसीज़ चल रही हैं, ये आप देखिएगा उसके बड़े मुस्बत नताइज आना शुरू हो जाएंगे। अभी हमारी गवर्नमेंट को 2 साल हुए हैं। पहला साल हमारा गुजरा है, दूसरा जब इकॉनमी ठीक होने लगी, आगे से ये कोरोना के मामलात ऐसे आ गए और हम अभी भी लॉकडाउन से बचे हैं। आप इस वक्त इंडिया का जाके हाल देखें, वहाँ जो एक गरीब आदमी है या जो एक बिल्कुल ही मजदूर लेवल का आदमी है, वो बेचारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसलिए कि उन्होंने बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया। और आज अब वो भी इमरान खान की पॉलिसी को मानने पे इस वक्त वो मुतफिक हो गया। वो कहते हैं इमरान खान की पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की के राह पे जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और हम सब मिल के वो मुल्क देखेंगे, वो चमन देखेंगे जिसका कायदे आज़म और उलमा इकबाल ने ख्वाब देखा था। और इमरान खान से बेहतर इस वक्त इस दौरे हाजिर में हमें इससे बेहतर लीडर कोई नहीं मिल सकता। तो मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा आप सब लोग ज़ोरदार टाइगर फोर्स अपने आप के लिए क्लैपिंग करें, आपको खराज तहसीन पेश करते हैं आपकी। और इंशाल्लाह इसी तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत कायम और दायम रखे और आप सब लोगों को खुश रखे और हमारा वो मुल्क देखें, हमारे मुल्क में हम वो तरक्की देखें जो हमारे इमरान खान का, हमारे वज़ीर आज़म का विजन है। बहुत मेहरबानी, तमाम दोस्तों का, भाइयों का बेहद मुश्किल। थैंक यू सर। काम जब हम किसी की भलाई का कर रहे हों, जब हम नेकी का कर रहे हों, जब हम अपने मजबूर गरीब लोगों को सपोर्ट कर रहे हों, आसान नहीं होता। कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ज़ख्मी होना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है, गर्दनें कटवानी पड़ती हैं, तब जाकर ये चिराग जलते हैं, ये रोशन होते हैं। अजब खलूस, अजब सादगी से करता है दरख्त, नेकी बड़ी खामोशी से करता है। उसे पता भी होता है कि कटना भी है, जलना भी है, नोचा भी जाएगा, सुलगेगा भी, लेकिन दूसरों को वो फल भी देता रहता है, वो दूसरों को साया भी देता रहता है। आज की हमारी सारी तकरीब में जितनी फैसिलिटीज़ हमें हासिल हो रही हैं, जितने ऑर्गेनाइज ये चीज़ें चल रही हैं, ये सारी की सारी ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैं। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं अवर लाउड स्पीकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर जनाब सैफुल्लाह साजिद सर। ला युमकिन सनाउ कमा कान हक़्क़हु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ मलिक साहब का, ककेज़ई साहब का, दीगर जो मेहमानाने ग्रामी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं इतने सख्त मौसम में, उनका, टाइगर फोर्स के जवानों का, सिविल सोसाइटी के मेंबरान जो तशरीफ़ लाए हैं और इसके अलावा मीडिया के हजरात जो इसकी कवरेज के लिए हैं, उन तमाम का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। मेरे से पहले टाइगर फोर्स के हवाले से तो ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांटेशन का सेशन। आइए देखते हैं, आप भी देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा।
टाइगर फोर्स प्लांटेशन कर रहे हैं। टाइगर फोर्स की टीम इस वक्त दानिश स्कूल में तहसील चिश्तियाँ डिस्ट्रिक्ट भावलनगर में प्लांटेशन कर रहे हैं और हर किसी के पास एक एक पौधा होगा और वो पौधा लगाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की इस मुहिम को इंशाल्लाह हम आगे तक लेके जाएंगे और हम टाइगर फोर्स हर वक्त इमरान खान के साथ हैं। मोहम्मद जमशेद ज़हूर, चैनल नेम शुगल मेला, इसको सर्च कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। बराए मेहरबानी इस मुहिम को आगे चलाएं और अपने हिस्से का एक पौधा लाजमी लगाएं। मैं लगाने लगा हूं और हर फर्द, हर पाकिस्तानी अपना एक पौधा ज़रूर लगाए। यहाँ से हम निकालेंगे मिट्टी। वकास भाई लगा दे, वकास भाई लगा दे। परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। चले कोई बात नहीं, एसी साहब हमारे साथ हैं, लगा देंगे। अब यहाँ मैं इस पौधे को लगाऊंगा। अब मेरे बनाओ सर फोटो बनाई जी, मैं वीडियो अपनी यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेल्फी भी बना लूँगा। और अब यहाँ पे मैं अपना अमरूद का पौधा भी लगा चुका हूँ और जामुन का भी लगा चुका हूँ। इसके अलावा मैंने इमली का भी लगा दिया है और अब मैं ये एक शरी का पौधा है, शरी जिसको कहते हैं, इसको मैं लगाऊंगा। और इसके साथ साथ ये गिर गया है, चलो कोई बात नहीं, ये शहतूत है, ये शहतूत का पौधा भी इंशाल्लाह मैं लगाऊंगा। यहाँ पे बड़ी तेज़ धूप है लेकिन धूप की फ़िक्र ना करते हुए टाइगर फोर्स अपना काम कर रही है। इसके साए में जो भी लोग बैठेंगे और या फिर जो भी बंदा जिस दरख्त का फल खाएगा उसका अजर उस दरख्त के लगाने वाले को ज़रूर मिलेगा, मेरा तो ये मानना है। इसको मैंने लगा दिया है, इसकी मैं सेल्फ़ी लूँगा और इसको मैं अपलोड करूँगा प्राइम मिनिस्टर की एप्लीकेशन पे, वेट कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है ये मैं शरी जिसको कहते हैं उसका पौधा लगाने लगा हूँ। बट मैंने अभी जो शहतूत का पौधा अपलोड किया उस पे मुझे साइन मिला कि आपका डेली कोटा पूरा हो गया है, आपने पौधे पूरे लगा दिए हैं। तकरीबन 5-6 पौधे मैंने लगा दिए अपने हिस्से के। तो मेरी आप तमाम सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने हिस्से का एक पौधा लाजमी लगाएं। चलें, इसको भी फाइनली मैं लगा चुका हूँ। ओके दोस्तों, ये काम कंप्लीट हो चुका है प्लांटेशन का। आगे इंटरव्यू है मलिक मुजफ्फर खान का, वो भी सुनिएगा और इसके बाद इख्तिताम होगा। टाइगर फोर्स शजरकारी डे के हवाले से आज दानिश की चिश्तिया में 5,000 पौधे लगाए जा रहे हैं, जबकि जिला भर में 30,000 पौधे लगाने का टारगेट कबूल किया गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन को इस नज़र से देखते हुए ये हम सबका विजन शुरू से था और उसके बाद जब उन्होंने टीम चलाई थी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की, और ये उस हवाले से ये उसी को आगे बढ़ाते हुए जो पहले 1 बिलियन इस्लामी ट्री का 10 बिलियन इस्लामी ट्री में हमने सपोर्ट कर दिया और उसी सिलसिले में आज दरख्त लगाए जा रहे हैं। ये बहावलनगर में 30,000 दरख्त आज लगाया गया है और ये पूरा इसको आगे मुकम्मल करके 1 लाख से ज़्यादा दरख्त लगाया जाएगा। इसके अलावा हम सिविल सोसाइटी को भी रिक्वेस्ट करके और अपनी मदद आपके तहत भी इसके अलावा 1 लाख दरख्त और लगाने का टारगेट भी हम पूरा करें और इंशाल्लाह ये आप इस साल
पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दरख्त लगाने वाला मुल्क मानता जाएगा और इंशाल्लाह पूरी दुनिया में इसका एक बड़ा अच्छा मैसेज और इम्पैक्ट एक सर बस 30 सेकंड जितना भी बोल रहे। हाँ जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन के मुताबिक आज के दिन में इंशाल्लाह हम 36 मुख्तलिफ मुकामात पे अपने डिस्ट्रिक्ट में 30,000 पौधे आज लगा रहे हैं और हमारा डिस्ट्रिक्ट का टोटल टारगेट पूरी कैंपेन का जो कि हमने दिसंबर तक हासिल करना है वो है 10,60,000 पौधों का। इंशाल्लाह ना सिर्फ हम अपना टारगेट हासिल करेंगे बल्कि इंशाल्लाह उससे आगे भी जाएंगे। मेरी आप दोस्तों की वसातत से आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो अपने नाम का एक पौधा लगाएं, अपने बच्चों के नाम का पौधा लगाएं 14 अगस्त वाले दिन ख़ुसूसी तौर पर, और अपने वालिदैन जो अब इस दुनिया में नहीं हैं क्योंकि इंशाल्लाह ये उनके लिए सदका जारिया का एक ज़रिया होगा। थैंक यू वेरी मच। सिपाही हैं और वोट उसी